नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम सब ईश्वर के अलग अलग रूप की आराधना कर सकते हैं। पूजा करने का हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात पर तो हम सब इत्तेफाक रखते हैं, वो ये कि पूजा पाठ, विधि विधान, धर्म कर्म ये सब इंसानी सभ्यता का हिस्सा है, जानवरों का इससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसी तस्वीरें हैं तो आप क्या कहेंगे? चलिए हमारे साथ उसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया में। और देखिए सजदे में सर झुकाए इस लंगूर की इबादत। आइए हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के अजमेर, जहां एक जगह है बजरंगगढ़। एक बजरंग बली का मंदिर है। वहां पर जो भक्त आते हैं वो हनुमान जी के दर्शन के लिए तो आते हैं, लेकिन साथ ही वो हनुमान जी के एक अद्भुत भक्त को देखने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान और हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त रामू। रामू नाम का ये बंदर राजस्थान के बजरंगगढ़ मंदिर में दिन रात हनुमान जी की सेवा करता है। वो भक्ति भी करता है, भक्तों को आशीर्वाद भी देता है और मंदिर की पहरेदारी भी करता है। यहाँ पे जो एक गार्ड है ओंकार सिंह और एक वो प्याऊ में जो बैठती है, उनसे ज़्यादा ही विशेष प्रेम रखता है। वो उसको खाने को देते रहते हैं, फल वगैरह, पुजारी लोग वगैरह भी देते रहते हैं उसको। बालाजी का मंदिर होने की वजह से उसका विशेष स्नेह है लोगों से, और लोग बाग भी उनके वैसे करते हैं, उसके उसी तरीके से आस्था के हिसाब से ही करते हैं। इसके ऊपर भी आस्था है? हाँ, इसके ऊपर भी वो फल वो उसको प्रसाद वगैरह खिलाते रहते हैं, पर उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है वो, और रहता यहीं पे है हमेशा। कई बार ऐसा देखा है कि उसको आरती के टाइम पर वो अंदर आने का करता है और वो जैसे कुछ भाव को नहीं ऐसा रहता है। हाँ, घंटियाँ बजते हैं तो उसकी ध्वनि से उसको कुछ फीलिंग्स डेवलप होती हैं ऐसे। मंदिर में जो भी आता है रामू की अद्भुत भक्ति से अभिभूत हो जाता है। सुबह सवेरे स्नान के साथ तिलक लगवाकर रामू हो जाता है तैयार। फिर भागकर घंटी बजानी हो या भजन पर नाच उठना, इसकी दिन भर की क्रियाएं चमत्कार ही लगती हैं। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि रामू में स्वयं हनुमान वास करते हैं। और आरती के समय में वो जैसे ही उसके अंदर कंपन आता है ना, तो मतलब जैसे रूप हनुमान जी का होता है। हनुमान जी का रूप है, तो हम ना किसी को नुकसान पहुंचाता है वो बंदर, तो हमें किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। यही कोई 7 साल पहले रामू भटकता हुआ इस मंदिर में पहुंचा था। उस वक्त वो काफी बीमार और कमजोर था। मंदिर के चौकीदार ओंकार सिंह ने रामू की बहुत लाड से देखरेख की। जैसे जैसे वो स्वस्थ हुआ, उसने उछलना कूदना और ठीक से खाना पीना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे अद्भुत कारनामा तब हुआ जब वो स्वेच्छा से हनुमान भक्ति में लीन हो गया। बजरंगबली के मंदिर में मैं जब जाता हूँ सुबह शाम, जब आरती होती है, तो हमारा रामू नाम का बंदर बहुत ही उसमें कंपन सी होने लग जाती है और वो नाचता है, जिससे ऐसा लगता है कि शिव बालाजी का रूप उसके अंदर आ रहा है, और उसमें लोगों की बहुत आस्था है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। 7 साल से रामू का हर दिन ऐसे ही बीतता है और मंदिर में हर कोई मानता है कि रामू का उनके बीच आना सबके लिए शुभ संदेश लेकर आया। बहुत सालों से हम यहाँ आ रहे हैं और उससे क्या है कि उसको देखने लोग आते हैं और ऐसा लगता है कि बालाजी साक्षात यहाँ आ रहे हैं और हमारे को आस्था बहुत ज़्यादा उससे विकसित हो रही है। हनुमान जी में आस्था रखने वाले वानरों से भी अतिरिक्त स्नेह रखते हैं, इसीलिए श्रद्धा की ऐसी कहानियां उनके लिए अविश्वसनीय नहीं बल्कि अविस्मरणीय बन जाती हैं। कोई इन तस्वीरों को देखकर कह सकता है कि ये ईश्वरीय चमत्कार है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वानरों की आदत में अनुकरण करना शामिल है। वजह चाहे जो भी हो, है तो ये तस्वीरें अद्भुत, पर ये तस्वीर अकेली नहीं है। महामंडलेश्वर श्री स्वामी अखिलेश्वर गिरिज महाराज विराजमान है, उनका भी आशीर्वचन। 2011 की ये तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में राम कथा के दौरान एक लंगूर अचानक साधु संतों के बीच पहुंच गया। फिर एक एक कर कई साधुओं के करीब गया, मानो वो आशीर्वाद देना चाहता था। सभा में कहे भी लगे, श्रद्धा में हाथ भी जुड़े। ये गहरी मान्यता है कि आज भी जब कहीं भी राम कथा चल रही होती है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप को धरकर वहाँ उसे सुनने पहुँचते हैं। इस तस्वीर ने भक्तों की उस मान्यता को बल दे दिया।
मुमकिन है ऐसा हो, पर तब तो शायद जानवरों में भी अपना अपना ईश्वर चुनने की स्वतंत्रता है, क्योंकि दिल्ली की एक दरगाह में एक लंगूर मजार पर ऐसे सर झुकाए हुए है जैसे दुआ मांग रहा हो, जैसे ये बेजुबान। तो क्या सचमुच ये उसकी आस्था है? क्या सचमुच जानवरों की भी ऊपर वाले में आस्था हो सकती है? और क्या उनकी आस्था का स्वरूप इंसानी हो सकता है? जैसे इंसान से सीखता है, राइट, और तरह तरह की चीज़ें सीखता है, उसी तरह ये इवोल्यूशनरी एक स्ट्रेंथ है। कोई एनिमल अगर इमिटेट करता है तो इवोल्यूशनरी एक स्ट्रेंथ है उसके पास कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर ढंग से चला सकता है। तो मंकी भी करता है, और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि इमिटेट करके ज़्यादा खाना मुहैया कर लेना अपनी ज़िंदगी को सुचारू चलाने के लिए। बंदरों की प्रजाति की मानव से समानता वैज्ञानिक है, और इसीलिए स्वाभाविक है कि आस्था की ऐसी तस्वीरें अनुकरण की वजह से हम देखने को मिल रही हो। लेकिन आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं माता के भक्त भालुओं से। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबहारा इलाके में मां दुर्गा का एक मंदिर है। मंदिर के भीतर विराजित ये मूर्ति मां दुर्गा का रणचंडी रूप है। यहाँ भक्तों का तांता तो हमेशा लगा रहता है, पर कुछ खास भक्त ठीक आरती के समय पधारते हैं। दुर्गा माता का ये मंदिर घने जंगलों के भीतर है, जहाँ भालुओं की अच्छी तादाद है। मां रणचंडी के मंदिर में आरती का वक्त हुआ नहीं कि भालू हाजिर। माँ की महिमा ही है, जिसके साथ आदमी के साथ, दर्शनार्थी के साथ भालू भी माता के दर्शन करते हैं, किसी को बिना कोई क्षति पहुंचाए माँ के भक्ति में लीन हो जाते हैं। जंगली भालू रोजाना यहाँ आते हैं। ये भालू आरती में शामिल होते हैं, प्रसाद खाते हैं और किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाते। अभी तक किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया है, कोई भी एक भी घटना नहीं घटी है। जैसे मानव अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ पर माता की भक्ति करता है, वैसे भी वन्य प्राणी होने के बाद भी वो भक्ति करते हैं। ये केवल ही चंडी माता की महिमा का ही प्रभाव है कि भालू आकर के भक्ति करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, आदमियों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ रहते हैं यहाँ पर, और सीधे सीधे अपने निवास की ओर वापस चले जाते हैं। वैसे भालू सामाजिक प्राणी नहीं है, वो इंसानों से घुलने मिलने वाला जानवर भी नहीं है। आमना सामना होने पर भालुओं के हमले की खबरें भी आम हैं, लेकिन मां के दरबार में भालुओं का स्वभाव बिल्कुल शांत रहता है। बिल्कुल माँ की महिमा है, नहीं तो आम आदमी यहाँ पास नहीं आ सकते, और उन लोग को डर भी लगता है। लेकिन यहाँ भालू आते हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, और वो सबके साथ मस्त इसी बैठे रहते हैं, और अच्छा लगता है देख। आश्चर्य की बात यह है सर कि यही भालू अगर बाहर मिल जाए कहीं तो मनुष्य के ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल आदमियों के साथ, मनुष्य के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। ये एक माता की महिमा ही है। क्या सचमुच देवी के मंदिर में भालू का स्वभाव बदल जाता है? क्या आमतौर पर हमलावर एक जंगली जानवर भक्ति में डूबकर सभ्य हो जाता है? ये सवाल लाजमी है, क्योंकि हमें नजर आया कि इस मंदिर में आरती के बाद आम भक्तों की तरह ये भालू भी प्रसाद पाने के लिए मां के दरबार में पहुंच जाते हैं। आरती के बाद भक्तों के पीछे ये भालू भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। न तो इन्हें लोगों से डर लगता है, न ही इन जंगली भालुओं को देखकर माता के भक्त घबराते हैं। और यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि हिंसक भालू जो जंगली जानवर है, जंगली प्राणी है, वो आता है और लोगों के हाथ से प्रसाद लेता है, प्रसाद ग्रहण करता है, खाता है। और हम लोगों को, सभी को यहाँ पे किसी को भी कोई डर भय नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर हमला नहीं करता, ना किसी के ऊपर आक्रमण करता है। इतने अच्छे से रहता है, तो हम लोग को उसको देख के बहुत खुशी होती है। भालुओं के सूंघने की शक्ति इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। वो इंसानों की सुगंध को काफी दूर से पहचान लेते हैं। फिर अगर आमना सामना हुआ तो वो इंसान के शरीर से निकलने वाले हार्मोन की सुगंध से उसकी मंशा पहचान लेते हैं। भालुओं के व्यवहार को समझने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने इस भक्ति को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखा और उसकी व्याख्या की। किसी भी एनिमल का
कहीं ह्यूमन हैबिटेशन में जाना सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आसपास अगर उसके पास खाने की चीज़ें कम हैं, फोरेजिंग का हैबिटेट कमज़ोर है या खाना कम है, तो आसपास के जगह पे वो खाना खोजने के चक्कर में जाता है। और अगर कोई रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ आसानी से खाना मिलता है। तो जब तक खाना मिल रहा है तो शायद इसलिए वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे देश में भालू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में उसका फिगर सबसे ऊपर है। प्रकृति के काफी नजदीक है वो होते हैं वन्य प्राणी जितने भी हैं। हम समय का अनुमान घड़ी को देख करके लगाते हैं, यह समय का अनुमान जो है सूर्य को देख करके लगाते हैं। इनको भली भांति मालूम होता है कि अब ये शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पर पूजा का टाइम हो गया है, भोजन हमें अब यहाँ पर मिलेगा, इस कारण से पर्टिकुलर टाइम में आते हैं। यानी इस मामले में क्योंकि इंसान और भालुओं का आमना सामना मंदिर में अक्सर होता है, दोनों के बीच आपसी विश्वास की उत्पत्ति होती है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के अनुसार दोनों के शरीर से लगभग समान हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, जिसकी वजह से भालू अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। मनुष्य जब हमला नहीं होता है तो वो ये समझते हैं कि भालू उनका दोस्त है, और भालू ये समझता है कि जब उसको आराम से उसको भोजन मिल रहा है तो क्या जरूरत है उसको किसी प्रकार की हमला करने की। जनरली जब भोजन नहीं मिलता है या जहां आपको ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तभी जाकर के ये सब एग्रेसिव होते हैं ये जानवर, कोई भी जानवर हो, भालू हो या कोई भी जानवर हो। भालू आमतौर पर दिन में सोते हैं और दोपहर शाम होते ही सक्रिय हो जाते हैं। इस समय वो खाने के लिए या तो शिकार ढूंढते हैं या फिर कहीं भोजन मिल जाए तो उस ओर रुख कर लेते हैं। यहाँ मंदिर में एक निश्चित समय आरती होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं और भालुओं के कान में पड़ने वाली ध्वनि उन्हें मंदिर की ओर आकर्षित करती है। बंदरों का विधि विधान से पूजा करना, भालुओं का माता की आरती में शामिल होना, इन सारी चीजों की अपनी वजह हो सकती हैं, अपनी वैज्ञानिक दलीलें हो सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं तो बिल्कुल अद्भुत और अविश्वसनीय। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम माता के भक्त चूहों से मिलवाएंगे। आप देखते रहिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जंगली जानवरों की आस्था की अद्भुत दुनिया की सैर हम आपको करवा रहे हैं। हमने आपको भक्त वानर से मिलवाया, आपको भक्त भालू के दर्शन करवाए। आइए अब आपको करणी माता के भक्त चूहों से मिलवाते हैं। कहते हैं वहां अगर आपको उस दुर्लभ एक सफेद चूहे के दर्शन हो गए तो समझिए आपकी किस्मत खुल गई। सौ 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, 20,000 से ज्यादा चूहे इस मंदिर में श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बने रहते हैं। माता करणी देवी के दर्शन को जो भी यहाँ आता है, इन चूहों के दर्शन पाकर खुद को भाग्यशाली समझता है। इन चूहों के जूठे प्रसाद को ग्रहण कर जीवन को धन्य मानता है। यहाँ पे जो काबे हैं, काबों को दर्शन करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और इनके यहाँ की मनोकामना जो भी है वो हमारी पूरी होती है, इस बोल के हम लोग आते हैं। न चूहे इस मंदिर को छोड़कर कहीं जाते हैं, न मंदिर आने वाले श्रद्धालु इन चूहों को देखकर बुरा मानते हैं। इंसानों और चूहों के बीच पनपे आस्था के इस अद्भुत रिश्ते को सदियों की मान्यता प्राप्त है। इसीलिए लोगों ने माता के आशीर्वाद के साथ चूहों की सत्ता को भी स्वीकार कर लिया है। कोई इसे चूहों वाली माता का मंदिर कहता है, कोई चूहों का मंदिर कहता है, तो कोई मूषक मंदिर। जिस जगह आज करणी माता का मंदिर है, वहां सदियों पहले गुफा में रहकर ऋघुबाई यानी करणी माता ने जन कल्याण के लिए अपने इष्ट की घोर तपस्या की थी। मंदिर के अंदर वो गुफा और करणी माता का पूजा स्थल आज भी भक्तों की आस्था का सर्वमान्य स्थल है। मान्यता है कि कालांतर में बीकानेर राजघराने ने उन्हें अपनी कुल देवी माना और उनके ही आशीर्वाद से जोधपुर रियासत की भी स्थापना हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में मंदिर का निर्माण हुआ। बीकानेर की स्थापना करणी माता की कृपा से की हुई है। बीका जी की शादी करणी माता ने करवाई थी और जो जूनागढ़ फोर्ट है उसकी नींव करणी माता की कृपा से लगी है। जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो करणी माता की कृपा से उनकी नींव पड़ी। सुबह की आरती हो या सांझ की वंदना, जैसे ही घंटी की आवाज कानों में पड़ती है, बिलों से चूहे निकलना शुरू कर देते हैं और पूरा मंदिर चूहों से भर जाता है। भक्तों का चढ़ावा तभी प्रसाद बनता है जब चूहे
उसे जूठा कर देते हैं। पूजा अर्चना के बाद वही श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। अद्भुत बात यह है कि प्रसाद की वजह से कभी किसी को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई। मंदिर में चूहों की सेना को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनकी वजह से सभी श्रद्धालु चूहों को किसी भी तरह की चोट से बचाने में सतर्क रहते हैं। मान्यता है कि ये चूहे नहीं, करणी माता के बेटे हैं और माता की सेवा में लगे रहते हैं। आप मंदिर में काबे देख रहे हैं, ये चूहे देख रहे हैं, ये चूहे नहीं है, इनको बोलते हैं काबा। काबा मतलब करणी माता के बालक। एक और मान्यता के अनुसार अतीत में 20,000 शत्रुओं की सेना ने आक्रमण किया तो करणी माता ने उन्हें श्राप देकर चूहा बना लिया और अपने अधीन कर लिया। तब से वो चूहे के रूप में माता की सेवा करते हैं। रण क्षेत्र में करणी माता के प्रकोप की वजह से उन्हें शक्ति की देवी जगदम्बा का रूप भी माना जाता है। वैसे तो मंदिर में मौजूद हर चूहे को श्रद्धा और विश्वास की नजरों से देखा जाता है, लेकिन अगर किसी को वहां सफेद चूहा दिख जाए तो उसे माता की विशेष कृपा माना जाता है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालु ये मनोकामना भी मांगते हुए यहाँ आते हैं कि उन्हें सफेद चूहे के दर्शन हो जाएं। यहाँ पे हम लोग मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत मान्यता है, हमने सुना है यहाँ पे अगर व्हाइट काबा दिखे तो इच्छा पूर्ण होती है, हमने सुना है। और यहाँ पे आके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। श्रद्धा कंकर में शंकर तलाश लेती है। श्रद्धा किसी तर्क या विमर्श को स्वीकार नहीं करती, लेकिन यहाँ अद्भुत ये है कि चूहे भी इंसानों की तरह श्रद्धा का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। अविश्वसनीय ये है कि इन हजारों चूहों की भीड़ में कभी कोई छोटा चूहा नहीं दिखता। अकल्पनीय ये है कि यहाँ कभी किसी मृत चूहे की दुर्गंध नहीं आई। जानवरों की अद्भुत दुनिया के अकल्पनीय पहलुओं के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आस्था की बात बहुत हुई, अब हम बात करने वाले हैं पैसों की। जी हाँ, जानवर और पैसा, और पैसा भी इतना कि आप अपने एक के पीछे लगे हुए शून्य गिनने लग जाएंगे। कोई सुन न ले आपने इन्हें कुत्ता कह दिया, क्योंकि ये जो सोफे पर पसरे हैं यही हैं गंथर द फोर्थ मालिक। समझते हैं ना इस रकम का मतलब? लगभग 2000 करोड़ रुपए। नहीं समझे? अच्छा एक काम करिए, 2 लिखिए और उसके आगे 0 लगाते जाइए। जब 11 0 लग जाए तब रुकिए और समझिए कि ये रकम कितनी हुई। इतनी दौलत के मालिक हैं ये साहब। यकीन तो हो नहीं रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन सच यही है, गंथर द फोर्थ वाकई इतनी संपत्ति के मालिक हैं। आइए अब आपको गंथर की आलीशान जिंदगी के ऐसे पहलू बताते हैं कि उसे सुनकर हम आप तो क्या बड़े बड़े देशों की जीडीपी शर्मा जाए। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि गंथर द फोर्थ कौन है और इतना अमीर कैसे हो गया। जर्मनी की एक अरबपति काउंटेस कार्लोटा लाइबनस्टाइन को अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार था। उन्हीं में से एक था गंथर का पूर्वज जर्मन शेपर्ड। जब कार्लोटा की मृत्यु हुई और उनकी वसीयत दुनिया के सामने आई तो वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अपनी करीब 6 अरब 44 करोड़ 60 लाख की संपत्ति अपने प्यारे पालतू जर्मन शेपर्ड गंथर के नाम कर दी। मौजूदा गंथर उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, यानी ये दौलत उसने किसी इंसान से नहीं पाई, बल्कि अपने पिता की जायदाद को इनहेरिट किया है। गंथर की हर सुख सुविधा का ख्याल अब वो ट्रस्ट रखता है जो कार्लोटा की संपत्ति की देखभाल करता है। गंथर शानदार बिस्तर पर सोता है, टीवी पर अपने पसंदीदा शोज देखता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो नौकरों की फौज उसके स्वागत में खड़ी रहती है। गंथर की पसंद का खाना बनाया जाता है। दोपहर को आराम करने के बाद वो सैर के लिए निकलता है, और जब कभी उसे मनपसंद केक खाने का मन होता है तो इटली चला जाता है। और अक्सर उसके लिए जो केक खरीदा जाता है उसकी कीमत होती है $1.1 मिलियन, यानी 7 करोड़ 8 लाख 89 हजार रुपए। अब आप सोचिए कि इतने रुपए में केक बनाने की कितनी फैक्ट्रियां खोली जा सकती हैं। गंथर की संपत्ति बहामास, जर्मनी, इटली में फैली हुई है। इसके अलावा वो 48 करोड़ 34 लाख की कीमत वाले मायामी के उस बंगले का भी मालिक है जो कभी पॉप क्वीन मडोना के पास हुआ करता था। आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हालांकि जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कुछ संगठनों का ऐसा मानना है कि इस तरह के शान और शौकत की जिंदगी से गंथर को नुकसान ही हो रहा है। लेकिन क्या करें,
ये दुनिया है, दुनिया में कहानियां हैं और ऐसी ही एक कहानी है युवराज की। ये युवराज हरियाणा के रहने वाले हैं और करोड़पति युवराज। उम्र 9 साल, कमाई 80 लाख प्रति वर्ष, कीमत 9 करोड़ से ज्यादा, बच्चे 1.5 लाख से ज्यादा। एक भैंसे की कीमत 9 करोड़ से ज्यादा। अब आप कहेंगे कि क्यों मजाक करते हो भाई, लेकिन इससे पहले कि आप इसे मजाक समझकर कोई राय बनाए, ये तस्वीर देख लीजिए। क्यों चौंक गए ना? अब आप सोचिए, जिसके मुरीद मोदी हो वो तो कुछ खास ही होगा, लेकिन क्या एक भैंसे की कीमत 9 करोड़ हो सकती है? इसकी कीमत करनाल लगी थी जी 9 करोड़ रुपए। दोबारा सुन लीजिए, 9 करोड़ ही बताया ना? इसकी कीमत करनाल लगी थी जी 9 करोड़ रुपए। और ये कीमत लगाई थी दक्षिण अफ्रीका से आए व्यापारियों ने। लेकिन भैंसे के मालिक भाई करमवीर अड़ गए कि ना भाई, मैं तो नहीं बेचूंगा अपने युवराज को। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये युवराज 1 साल में उन्हें 80 लाख रुपए कमा कर देता है, और फिर दोनों के बीच रिश्ता भी तो बाप बेटे जैसा है। युवराज के नाम से मेरे को दुनिया जानती है। मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा अपनी जिंदगी में। मैं इसको अपने औलाद की तरह प्यार करता हूँ। मुर्रा नस्ल के भैंसे युवराज के स्पर्म को ब्रीडिंग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, और साल में इसी से करीब 80 लाख रुपए की कमाई करमवीर सिंह को हो जाती है। मौजूदा वक्त में युवराज विकी डोनर फिल्म के किरदार जैसा फेमस है, और उसके स्पर्म से करीब 1.5 लाख भैंसा जन्म ले चुके हैं। युवराज की सेवा में करमवीर का पूरा घर लगा रहता है। वो रोज कई किलो ड्राई फ्रूट्स खाता है, करीब 20 लीटर दूध पीता है, 5 किलो सेब खाता है, और 15 किलो अच्छी गुणवत्ता का आहार उसे खिलाया जाता है। रोज युवराज की मालिश की जाती है और कई किलोमीटर उसे टहलाया जाता है। पर डे 2500-3000 रुपए है। लेबर का, खाने का, 20 लीटर दूध पीता है। बाकी इसके लीवर के लिए दवाइयाँ, इसको सैर वगैरह, दाना चारा, लगभग 2500-3000 रुपए खर्चा इसका डेली का। वैसे इसका नाम युवराज रखे जाने के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। अपने घर का नाम आगे बढ़ाए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस भैंसे युवराज के पिता का नाम योगराज रखा गया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक अद्भुत गधे की कहानी। आप देखते रहिए आज तक। जरूरत पड़ने पर लोग गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं, लेकिन अब जिस गधे की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे तो लोग अपना बेटा बनाने को भी तैयार हैं। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन गधा अगर टिप्पू जैसा पहलवान हो तो अल्लाह भी इस कदर मेहरबान होते हैं कि दौलत की ढेर लग जाती है। हरियाणा के टिप्पू की यह आवाज किसी को भी कर्कश लग सकती है, लेकिन जब अपनी रौ में मगन होकर टिप्पू रेंकता है तो उसके मालिक का मन मयूर हो जाता है, क्योंकि उसका गधा कोई आम गधा नहीं, वो तो इतना खास गधा है जिसे वो 5 लाख रुपए में भी नहीं बेचना चाहते। मेरे को बेच के नहीं लगे, बेच दो। मैंने नहीं बेचा। मैंने 4 सालों से पालन पोषण कर रहा हूँ। जब वो 2 साल का हुआ उसको 5 लाख रुपए लगे, और बाद में भी 5-7 लाख रुपए लगते रहे, लेकिन अब उसको 10 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन मैं नहीं बेच रहा। अब किसी को ये भी लग सकता है कि 5 लाख रुपए में गधा न बेचने का फैसला कोई गधा ही कर सकता है, लेकिन ऐसा लगने से पहले गधे का बायोडेटा समझ लेना ज्यादा जरूरी है। टिप्पू और गधों के मुकाबले 7 इंच ज्यादा लंबा है, और ब्रीडिंग के लिहाज से देश का सबसे शानदार गधा माना गया है। ब्रीडिंग के सीजन में गधे के स्पर्म से हर साल 2 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। टिप्पू हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक प्रसिद्ध है। यही वजह है कि गधे के मालिक राजू टिप्पू को औलाद की तरह पालते हैं, और चूंकि टिप्पू कमाई का जरिया भी है, लिहाजा उसकी देखभाल भी शाही तरीके से की जाती है। टिप्पू को रोज खाने में 5 किलो काले चने, 4 लीटर दूध, 20 किलो हरा चारा, और सबसे अद्भुत बात ये कि उसे रोज स्वीट डिश भी चाहिए होती है, वरना उसका मूड खराब हो जाता है। लिहाजा उसके खाने में रोज लड्डू भी शामिल होते हैं। टिप्पू पर रोज का खर्च 1000 रुपए से 1200 रुपए तक आता है। सुबह 2 घंटे घुमा कर लाता हूँ, और फिर उसको मालिश करता हूँ, और फिर उसको पानी पिलाता हूँ, और उसको कूलर ये है उसमें रखता हूँ। ये बात शायद टिप्पू को भी पता है कि वो अद्भुत गधा है, इसीलिए उसके नखरे भी कम नहीं। उसे रोज खुले मैदान में घूमने और लौटने की आदत है,
और हाँ, तबेले में भी उसे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, वरना उसका मूड फिर खराब हो जाता है। उसका मूड अच्छा रखने के लिए हर वक्त पंखा चलता रहता है। गधे को 5 लाख में खरीदने की कीमत लग चुकी है, लेकिन मालिक राज सिंह उर्फ राजू का कहना है वो इसे बेचेंगे नहीं। वो इसी गधे के दम पर एक सुपर गधा विकसित करेंगे, जिसकी कीमत कम से कम 20 लाख रुपए होगी। देखा आपने, इंसानों की ही नहीं, इन जानवरों की दुनिया भी कितनी अद्भुत होती है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।